डेविड और उसका प्यार। एक व्यस्त शहर के किनारे एक छोटा सा अकेला पार्क था। कभी यह बच्चों की हंसी और रंगीन फूलों से गुलजार रहता था, लेकिन अब यह वीरान और उदास था। पार्क के बीच में एक अकेला पुराना झूला था जो हवा में धीरे धीरे कराहता था, जैसे किसी खोई हुई याद पर विलाप कर रहा हो। इस पार्क में अक्सर एक बूढ़ा आदमी आता था। उसका नाम डेविड था। वह हर शाम सूरज ढलने से ठीक पहले आता और उस अकेले झूले पर बैठ जाता। उसकी आंखें दूर कहीं खोई रहती थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई रहती थी। शहर के लोग उसे अक्सर देखते थे, अकेले बैठे हुए, मानो किसी भूत या अतीत में डूबा हुआ हो। कुछ उसे पागल कहते थे, कुछ उसे अनदेखा कर देते थे, लेकिन किसी ने उसकी उदासी की गहराई को जानने की कोशिश नहीं की। एक युवा लड़की जिसका नाम लिली था, अक्सर अपनी माँ के साथ उस पार्क के पास से गुजरती थी। वह डेविड को अकेले बैठे हुए देखती थी और उसके मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, वह बूढ़ा आदमी हमेशा उदास क्यों दिखता है? माँ ने आह भरी और कहा, बेटा, कुछ दुख बहुत गहरे होते हैं। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत कीमती खो दिया है। लिली उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। अगली शाम जब उसकी माँ खरीदारी कर रही थी, लिली चुपके से पार्क में चली गई। वह धीरे धीरे झूले के पास गई और डेविड के बगल में खड़ी हो गई। डेविड ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और थोड़ी नाराजगी से भरी थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बच्ची, उसने धीमी आवाज में कहा। लिली डरी नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, आप हमेशा इतने उदास क्यों दिखते हैं? डेविड कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने लिली को अपनी पत्नी सारा के बारे में बताया, जिससे वह इस पार्क में मिला था। उन्होंने इसी झूले पर बैठकर घंटों बातें की थी, सपने देखे थे और एक दूसरे से प्यार किया था। यह पार्क उनकी प्रेम कहानी का गवाह था। कुछ साल पहले सारा एक गंभीर बीमारी से गुजर गई और डेविड उसे बचा नहीं सका। उसकी मौत ने डेविड को अंदर से तोड़ दिया था। यह पार्क, जो कभी उनकी खुशियों का ठिकाना था, अब उसकी अकेली यादों का संग्रहालय बन गया था। वह हर शाम यहाँ आता था। सारा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने और उसकी कमी को महसूस करने के लिए। लिली ने ध्यान से डेविड की कहानी सुनी। उसकी छोटी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और डेविड के बूढ़े हाथ पर रख दिया। डेविड ने लिली की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी कोमलता दिखाई दी। किसी बच्चे की मासूम सहानुभूति ने उसके जमे हुए दिल को पिघला दिया था। उस दिन से लिली हर शाम डेविड से मिलने पार्क में जाने लगी। वह उसे अपनी स्कूल की कहानियां सुनाती, फूल तोड़कर लाती और बस उसके साथ चुपचाप बैठी रहती। लिली की मासूमियत और दोस्ती ने धीरे धीरे डेविड के दुख की गहराई को कम करना शुरू कर दिया। उसकी उदासी अभी भी थी, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब लिली पार्क में आई तो डेविड झूले पर नहीं था। लिली डर गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसने झूले के नीचे एक छोटा सा मुरझाया हुआ फूल देखा,
वही फूल जो लिली ने उसे पिछली शाम दिया था। उसके बगल में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था। लिली ने उसे उठाया और पढ़ा। प्रिय लिली, तुम्हारी दोस्ती ने मेरे उदास दिल में फिर से रोशनी भर दी। तुमने मुझे सिखाया कि दुख के बाद भी जिंदगी में प्यार और जुड़ाव हो सकता है। अब मैं सारा के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी प्यारी मुस्कान और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। इस पार्क को हमेशा याद रखना, ये हमारी दोस्ती का गवाह है। प्यार से, डेविड। लिली ने कागज को अपनी छाती से लगा लिया। डेविड चला गया था, लेकिन उसने लिली को एक अनमोल सबक सिखाया था कि सहानुभूति और दोस्ती सबसे गहरे दुख को भी कम कर सकती है और यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। पार्क अब भी उदास था, लेकिन लिली जब भी वहां जाती, उसे डेविड और सारा की प्रेम कहानी और अपनी दोस्ती की गर्माहट महसूस होती थी। कहानी से सीख, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सहानुभूति और दोस्ती में इतनी शक्ति होती है कि वह अकेलेपन और उदासी को कम कर सकती है। छोटी सी दयालुता भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है और सच्ची यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहती हैं।